हाय दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, लोग अपने जीवन में जब किसी काम की शुरुआत करते हैं तो उसे बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। बहुत दिक्कतें आती है, बहुत दर्द सहना पड़ता है, कई ताने सुनने पड़ते हैं, न जाने कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन उन सभी से लोगों को घबराना नहीं चाहिए। दोस्तों, जब तक आप अपनी ज़िंदगी में कठिनाइयों का सामना नहीं करेंगे, सभी चीज़ को झेलते हुए आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं। इसी बात को मैं आपको एक कहानी के रूप में समझाता हूँ। एक मूर्तिकार था। मूर्तिकार अपने रास्ते में जा रहा था, तो जाते जाते उसे एक बहुत ही खूबसूरत पत्थर मिला। तो उसके पास अपने जो इंस्ट्रूमेंट थे, छैनी और हथौड़ा, उसको निकाला और उस पत्थर को खुरेदना चालू किया। तो जैसे ही खुरेदना चालू किया, उस पत्थर से आवाज़ आई कि भाई, मुझे इस तरह से क्यों मार रहे हो? क्यों मेरे बदन को खुरेद रहे हो? यार प्लीज़ मुझे छोड़ दो यार। तो मूर्तिकार बोला कि भाई, मैं तुमको न मार रहा हूँ, न ही तकलीफ़ दे रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हें एक आकार दे रहा हूँ, और मैं तुम्हें एक ऐसी आकार दूंगा जिससे लोग तुमको पूजेंगे। तो पत्थर बोलता है, मूर्तिकार साहब, आप प्लीज़ जाइए। मैं जिस हालत में हूँ उसी हालत में मुझे आप छोड़ दीजिए। मैं ठीक हूँ, आप जाइए। फिर भी मूर्तिकार उसको समझाने की कोशिश किया कि भाई देखो, मैं तुम्हें एक भगवान का रूप देना चाहता हूँ, और जब तुम्हें वो रूप मैं दे दूंगा तो तुम किसी मंदिर में रखे जाओगे और वहाँ पर लोग आकर आपकी पूजा करेंगे। फिर पत्थर बोला, मूर्तिकार साहब, मैं कितनी बार आपको समझाऊं, प्लीज़ मुझे अपनी हालात पर छोड़ दीजिए। मैं ठीक हूँ, यहाँ पर बहुत अच्छा हूँ, मुझे नहीं सहना ये आपकी छेनी हथौड़े की मार। तो मूर्तिकार की लाख समझाने के बावजूद भी वो पत्थर नहीं माना। आखिरकार मूर्तिकार वहाँ से चला गया। तो आगे जाते उनको एक और खूबसूरत पत्थर मिल गई। तो अब वो उस पत्थर पर अपनी छैनी और हथौड़ी से प्रहार करने लगा, उस पत्थर को आकार देने के लिए। लेकिन जब वो छैनी और हथौड़ी उस पत्थर पर चलाना चालू किया तो उस पत्थर ने कुछ नहीं बोला। वो आगे बढ़ता गया, वो पत्थर ने कुछ नहीं बोला। धीरे 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 उस मूर्तिकार ने उस पत्थर को एक भगवान का रूप दे दिया, बहुत खूबसूरत रूप दे दिया, और बाजार ले गया। वहाँ किसी धनी आदमी ने उसको खरीद लिया और ले जाकर उसको एक मंदिर में स्थापित कर दिया। अब उस मंदिर में उस पत्थर की जो मूर्तिकार ने रूप दिया था, एक बहुत अच्छा मूर्ति का, लोग उसकी पूजा करने लगे। आस पड़ोस के लोग पूजा करने लगे, मंदिर के पुजारी पूजा करने लगे। ये बात सुनकर और एक दूसरे के प्रचार से जो अगल बगल में गांव थे वहाँ से लोग आने लगे। बात तो और आगे तब बढ़ गई जब जो लोग वहाँ पर मन्नत मांगने जाते थे उसकी मन्नत भी वहाँ पूरी हो जाती थी। ये सुनकर बड़े बड़े शहरों से लोग वहाँ पर आने लगे, उनकी पूजा करने लगे। थोड़ा दिन के बाद किसी आदमी ने उस पत्थर को, जो पहला पत्थर मूर्तिकार को मिला था, उस पत्थर को उठाकर और उसी मंदिर में ले आया। तो चूंकि वो ऐसा ही गोल मटोल पड़ा हुआ था तो उसको लोगों ने मंदिर के एक कोने पे ले जाके रख दिया। अब जो वहाँ पर आते और उस पत्थर पर जाके नारियल तोड़ते, एक बार में फूटा तो सही, नहीं तो दूसरी बार में भी फोड़ते थे। वो नारियल फोड़वाते फोड़वाते उस पत्थर की
हालत ख़राब हो गई। अब वो पत्थर मन ही मन सोचता है कि काश जो उस दिन मैं मूर्तिकार की बात अगर मान लिया होता तो आज जिस तरह से ये पत्थर पूजा जा रहा है उसकी जगह पर मैं पूजा जाता। दोस्तों, इसी तरह से हमारे जीवन में कभी कभी हमारे माता पिता, हमसे बड़े भाई बहन, गुरु, कोई भी जो मेरी हित के बारे में सोचता है, वो जब हम कोई काम करते हैं, जब कोई करियर बनाते हैं, तो हमें वो हमेशा कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, डांटते रहते हैं, समझाते रहते हैं। कभी कभी हम उनके बातों को बुरा मानकर कोई अलग रास्ते में चले जाते हैं और हम अपनी स्थिति को खुद ब खुद खराब कर लेते हैं। लेकिन हमें उस समय ये समझना चाहिए कि ये जो कह रहे हैं, हमारे जो बुजुर्ग कह रहे हैं, हमारे जो बड़े कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं, वो हमारी भलाई के लिए कह रहे हैं। तो आप उस पर अमल कीजिए। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ बनना है, सफल होना है, तो अनुभवी व्यक्तियों के बातों का अनुसरण कीजिए। तो मैं ये समझता हूँ कि इस कहानी से आपको कुछ न कुछ ज़रूर सीख मिली होगी। तो अगर मेरा ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल में अगर पहली बार आए हैं, अगर पहले भी आ चुके और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय भारत, जय हिंद।